आज हम पुष्प के भाग के बारे में बताएंगे। पुष्प के प्रमुखतः स्त्रीकेसर, पुंकेसर, बाह्यदल और पंखुड़ियाँ भाग होते हैं, लेकिन स्त्रीकेसर में के भी अन्य भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे वार्तिकाग्र, वार्तिका और अंडाशय, जिसे बीजांड भी कहते हैं, जो स्त्रीकेसर के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंदर बीजांड होता है। अंडाशय के अंदर ये स्त्रीकेसर के भाग हैं। और पुष्प का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जहाँ पराग कण पाए जाते हैं, वो सबसे ऊपरी भाग होता है। और ऊपरी भाग की जो नलिकाएं होती है उसे नर युग्मक कहा जाता है। और दूसरा भाग होता है परागकोश और तंतु, इसे पुंकेसर कहते हैं। जो परागकोश और तंतु होता है ये पुंकेसर कहलाता है। परागनली है, जिससे होकर पराग जो निषेचन की क्रिया के द्वारा बीजांड में निषेचन की क्रिया होती है। और जो छात्र इंग्लिश में पढ़ना चाहे, इंग्लिश में भी मैप दिखाया है, हिंदी में चाहे हिंदी में दिखाया। फूल के निम्नलिखित भाग होते हैं। जो पुष्प होता है उसके ये भाग होते हैं: बाह्यदल, दल या पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो अब हम इन्हें विस्तार पूर्वक भी बताएंगे। तो फूल के 4 भाग हैं। बाह्यदल, फूल में यह पत्तों का बाह्यदल होता है। यह सामान्यतः हरे होते हैं तथा फूल के अंदर वाले भागों की रक्षा करते हैं। इन्हीं हरी पत्तियां भी कहते हैं। जो फूल का जो बाहरी सबसे नीचे का भाग होता है वह दल कहलाता है। दल, पंखुड़ी, दल या पंखुड़ी, यह फूल में पत्तियों का दूसरा चक्र होता है। जो दल या पंखुड़ी होती है, जो फूल की दूसरा भाग होता है, यह फूल में पत्तियों का दूसरा चक्र होता है या दूसरा भाग होता है। यह सामान्यतः रंगीन होती हैं और इन्हें रंगदार पत्तियां कहते हैं। इनके कारण फूल में विभिन्न रंगों के होते हैं। यह कीटों को आकर्षित करती हैं तथा परागायन में सहायता करती हैं। यह पुंकेसर यह फूल का नर जनन भाग होता है। इसकी प्रत्येक इकाई को स्टेमन कहते हैं। इसके 2 मुख्य भाग हैं: परागकोश। अब जो प्रक्रिया होती है जनन की, इसे बताते हैं। पुष्प पौधे में जनन प्रक्रम में परागकण परागकोश से स्त्रीकेसर के वार्तिकाग्र तथा स्थानांतरित होते हैं, जिसे परागकण कहते हैं। इसका अनुगमन निषेचन द्वारा होता है।